हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास लाइव हो चुकी है भाई। एकदम दिल खुश। विशाल, रवि, कृष्ण, दीपक, शिवम, मेरे प्यारे भाई। और देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हमारी खत्म ही हो चुकी है भैया। और ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस लेवल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे फॉर्मूले लगभग मैंने बता दिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ सवाल बाकी है। आप लोगों ने खुद से सवाल करने की कोशिश की इसमें से किसी बच्चे ने? अरे यार, है भाई। अभी जो है इसमें लगभग आपके 12 सवाल बाकी हैं। इनको और करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका 12-15 सवाल बाकी हैं अभी, ठीक है, समाप्त। ये बताइए जी, क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? फटाफट किसी बच्चे ने करने की कोशिश की? सर गलत हो जाता, आकृति ऐसे कैसे गलत हो जाता बताओ। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करवा दिए, उसके बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो, जिसमें प्री लेवल के सवाल भी हुए हैं, सीडीएस के सवाल भी हुए हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चन में हो, फिर आप कैसे सही करोगे बताओ? इस हिसाब से तो आपको साल भर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। 10 18 इंटू 10 12 इंटू 10 78 डिग्री का मान बताइए। देखिए अच्छी तरीके से जानते हैं, 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा क्या है मेरे दोस्तों ये? तो आपका जवाब होगा सर 10 3 थीटा। क्या हो गया ये? 10 3 थीटा। 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा क्या होता है? 10 3 थीटा। 18 का 3 गुना 10 54 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर 10 54। तो 54 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 36 अभी। और 36 10 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, यानी कि 10 54 कॉट 36 डिग्री के बराबर है। अब हर लोगों को यह पता है कि मुझे बताओ कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 36 की वैल्यू कितनी होती है? जवाब दीजिए। साइन 18 √5 माइनस 1/4। कॉस 36 होता है जी √5 प्लस 1/4। देखो मैंने लिखवाई आपको है भाई। साइन 36 √10 माइनस 2√5/4 और कॉस 18 √10 प्लस 2√5/4। यही है। तो कॉस 36 का मान है मेरे दोस्तों, साइन 36 का मान है। दिखाई दिया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो अगर आपको कॉट 36 निकालना है तो जाहिर सी बात है क्या करना होगा प्यारे भाई आपको कॉस 36 को डिवाइड करना है साइन 36 से। कॉस 36 बटे साइन 36 कर दीजिए। कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो 4 4 कट जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? सवाल का आंसर ए ऑप्शन, √5 + 1 अपॉन √10 माइनस 2√5। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा पेपर में इसके आने के चांस नहीं है, बहुत रेयर एग्जाम में आएगा, लेकिन जो बच्चा इस सवाल को करेगा वो बहुत ही कम से कम बच्चे होंगे। तो आप अगर आप इस लेवल तक पढ़ाई करते हो तो आप दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा आगे हो। ए ऑप्शन दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे बाबूजी। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। सवाल नंबर है जी आपके सामने 34। ये बताइए क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? साइन 36 इंटू साइन 72 इंटू साइन 108 इंटू साइन 144 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये बताइए मेरे दोस्तों। साइन 36 इंटू साइन 72 इंटू साइन 108 इंटू साइन 144 डिग्री का मान क्या है, ये बताना है। तो कोई पैटर्न बन रहा है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा? नहीं, यहां कोई नहीं बन रहा ऐसा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहां पे ये चीज कह सकते हो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो कि यहां सारे ही जितने भी एंगल दे रखे सब 18 डिग्री या 36 डिग्री के मल्टीपल में है। मैंने आपको बताया 18 के मल्टीपल में 18 36 54 72 108 144 आप किसी भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। यहां सारी 18 डिग्री की उसमें दे रखे हैं आपको मल्टीपल में, तो आप इजीली कर लोगे। भाई साइन 144 क्या है? साइन 144 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 36, यानी कि साइन 36 डिग्री लिख सकते कि नहीं लिख सकते?
साइन 144 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 36, साइन 180 माइनस 36 साइन 36 ही हो जाएगा। तो भाई ये साइन 36 और ये साइन 36 गुणा होकर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 36। आप बोलोगे यस सर ये तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री हो गया। इंटू ये बताइए ये साइन 72 है साइन 108, भाई 108 को भी तो आप लिख सकते हो 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 72 साइन 72 ही हो जाएगा। साइन 108 डिग्री और साइन 72 डिग्री में कोई फर्क है, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो साइन 72 गुणा साइन 72 क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी साइन स्क्वायर 72 डिग्री। किसी बालक को दोस्तों इसमें कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इजिली हमने कर लिया। अब अगर यहां ध्यान से देखो तो स्क्वायर इस पे भी है स्क्वायर इस पे भी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं साइन 36 इंटू साइन 72 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर भाई मुझे साइन 36 डिग्री का मान पता है, साइन 72 का भी पता है क्या, हाँ जी बिल्कुल पता है साइन 72 का, कैसे 72 का कॉम्प्लीमेंट्री 18 होता है और साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। ये साइन 72 कोई नई चीज नहीं है, साइन 72 का मतलब एक्चुअल में क्या है, कॉस 18 डिग्री। साइन 72 का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, कॉस 18 डिग्री। और मैं इन दोनों की ही वैल्यू जानता हूं, इन दोनों के ही मान मुझे अच्छी तरीके से पता है। बताइए साइन 36 क्या होता है और कॉस 18 डिग्री क्या होता है। तो साइन 36 तो मैंने अभी आपको बताया √10 माइनस 2√5/4। आप बोलोगे यस सर। इंटू कॉस 18 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी √10 प्लस 2√5/4 यही हो जाएगा। मेरे प्यारे भी दोनों की गुणा है और इनका होल स्क्वायर करना है, तो इसलिए मैंने आपको 18 डिग्री के मल्टीपल में सारे ही वैल्यूज जो हैं याद कराई। तो आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर ही 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों 80 है ना, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 2√5 का स्क्वायर 20 √80 का स्क्वायर 80 हो जाएगा। नीचे है दोस्तों 4 चौक 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणा 16, तो 16 पंजे 80 जाएगा मेरे प्यारे भी। आंसर क्या है इस सवाल का 5/16। तो 5/16 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह कोई परेशानी, होंगे गौरव, अरे इस पे भी साइन 36 की साइन 36 में गुणा होगी तो साइन स्क्वायर 36 नहीं हो जाएगा। पहले आप वैल्यू याद करिए, साइन 72 की साइन 72 में गुणा होगी तो साइन स्क्वायर 72 नहीं हो जाएगा। दोनों पे स्क्वायर था मैंने एक साथ लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जाके मैंने आपको साइन 18 कॉस 36 सभी की वैल्यू लिखवाई है, उनको याद करिए। आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है आगे सवाल सॉल्व करने, याद करा आपने। नित्या ये a माइनस बी, ये अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, दोनों पे अंडर रूट है, ये a माइनस बी हो गया ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2√5 का स्क्वायर 80। तो 80 आया कि नहीं आया, a माइनस बी a प्लस बी नहीं जानते अलजेब्रा में, अंडर रूट में आएगा, 80 स्क्वायर करूंगा तो 80 हो जाएगा। आप यार जब आपने वैल्यू याद नहीं करी फॉर्मूले याद नहीं करे तो आप कैसे सवाल समझ पाओगे। आप देखिए अपनी कॉपी, अगर आपने नोट्स बना रहे हैं साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 सभी की वैल्यू लिखिए, उनको याद करिएगा। आप याद ही नहीं करते हो यार। जाओ लेक्चर बंद करो, पहले वैल्यू याद करके आओ उसके बाद देखना लेक्चर, कोई फायदा थोड़ा ना ऐसे। बंद करो क्लास, फॉर्मूला वैल्यू याद करो उसके बाद आना। ये बताइए सवाल नंबर 35, बहुत शानदार सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन, और मुश्किल से मेरे हिसाब से इस सवाल को मुश्किल से 100 में से 3 या 4 लड़के ही कर पाए होंगे, लेकिन जिन लड़कों ने करा उनको दूसरे लड़कों से ज्यादा जो है एज मिली है। ये बताइए 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x
प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू कॉस 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स इंटू कॉस 60 प्लस एक्स। ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक सवाल में ही 3 छोटे छोटे अलग सवाल मिक्स करके एग्जामिनर ने इसको बना दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सबसे पहले मुझे नीचे वाली चीज डायरेक्ट दिखाई दे रही, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है डायरेक्ट? भाई नीचे तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन रहा है। मुझे ये बताओ कि साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स, बच्चों ये क्या बन गया? जवाब दीजिए। साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स। तो यहां देखिए 4 तो आ ही रहा है, ये 4 भूलना नहीं किसी चीज को भी। तो आप कहोगे सर ये तो आपने हमें समझाया 1/4 साइन 3x, ये तो 1/4 साइन 3x हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, इंटू है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ये cos x cos 60 माइनस एक्स इंटू cos 60 प्लस एक्स दिखाई दिया। cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स क्या दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 1/4 cos 3x 1/4 cos 3 थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टीमेटली जो है अगर आप समझदार बालक है तो यहीं से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। रवि पुटिंग की जरूरत क्या है जब आपको सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? सीधे फॉर्मूले भी में आप पुटिंग कर रहे हो तो टाइम खराब हुआ कि नहीं? अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो 4 से 4 तो कैंसल आउट हो गया, बची ये चीज। आप बोलोगे जी सर तो समझदार बालक है तो यहीं भी कर सकते हैं। साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए, तो नीचे साइन 6x बनेगा, साइन 6x बनेगा। इसके हिसाब से कॉट में ही आंसर आने वाला है। कॉस बटे साइन होता है तो कॉट ही बनता है। तो केवल ऑप्शन ए ही हो सकता है, बी और सी ही हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ मेरे दोस्तों ऊपर क्या है? ऊपर क्या बन रहा है कोई समझाने वाला कि ऊपर क्या है? व्हाट इज दिस? 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, पावर 6 तक जा रहा है मेरे दोस्तों। ये कॉस की पावर 6x का, ये कॉस 6x का फॉर्मूला है, ये कॉस 6x का फॉर्मूला है। आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कैसे है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को प्यार से समझिएगा, और ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है। केवल न्यूमरेटर को मैं समझा रहा हूं। 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आते ही 16 कॉस की पावर 6x माइनस 24 कॉस की पावर 4x है भाई, और प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, और ये माइनस का 1, 2 कॉमन लेती। भाइयों ये बताओ कि ये चीज क्या है? मेंटली सोचेगा। मैं आपको केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूं, एक मेथड की इस तरीके से भी चीजें बनती है। बताओ ये क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, 16 कॉस की पावर 6x क्या होता है? 4 कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ये 9 कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 3 cos x का होल स्क्वायर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। थोड़ा पहचानना पड़ता है, थोड़ा हाथ पांव मारने पड़ते हैं। ये 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, ये 3 cos x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गुड्डू ऑलरेडी बता दिया भैया, पिछले लेक्चर को पढ़ के आओ। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, 2 चौक 8 दिया 24, और इसकी गुणा करेंगे cos की पावर 4x माइनस 1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या चीज है भाई? ये तो cos 3x का फॉर्मूला है। cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये तो cos 3x का फॉर्मूला है। आप बोलोगे जी सर जिसको ना समझ में वो छोड़ दो, उसकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि अभी समझ पाए, 3-4 महीने बाद समझना। वो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों cos 3x स्क्वायर चढ़ रहा है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। बताओ cos 2x का फॉर्मूला बताओ। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 है, तो क्या cos 6x नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझ में आया। वेरी गुड सर।
तो ये cos 6x का फॉर्मूला है। आप बोलोगे यस सर, और मैंने इस चीज को डायरेक्ट लिख दिया। आप देख भी सकते हैं कि पावर 6 तक कहां नहीं जा रही है, cos में लिखा हुआ है, तो आप सीधा याद भी रख सकते हैं कि cos 6x की ही फॉर्मूला बनेगा। मेरे दोस्तों जो बटे का 4 है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4, नीचे ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने का पर्पस क्या है? 2 से गुणा करने का पर्पस यही है कि नीचे 2 sin a cos a, इस sin 2a का फॉर्मूला हो गया sin 6x, sin 6x हो गया, 2 चौक 8, cos बटे sin cot हो गया, तो 8 cot 6x इस सवाल का आंसर होगा। सवाल मुश्किल से 20 सेकंड का ही है, मैंने आपको पूरा समझाने के लिए समय लिया है, इतना समय पेपर में नहीं लगने वाला है। 8 cot 6x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर समझ में आया। नेक्स्ट बताओ, अगला सवाल है मेरे दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 36। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 36। बोले बाबूजी, tan 9 माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। सर ये क्वेश्चन 11th में है। बिल्कुल दीपक, ये क्वेश्चन 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में दिखाई देता है सभी बच्चों को। भाई मैंने आपको जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस पढ़ाया है तो ये 9वीं 10वीं 11वीं क्लास का ही, कोई नई चीज तो पढ़ा ही नहीं है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस हुआ है सभी की 9वीं 10वीं 11वीं की किताबों में सारे के सारे सवाल, सारे के सारे फॉर्मूले एज इट इज मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 9वीं 10वीं 11वीं ईमानदारी से करी होती तो उसको ये चीज बिल्कुल जो है आसान लग रही होती, हलवा बच्चों की तरह लग रही होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करी मन से बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, इस वजह से आपको इतनी चीजें बहुत तकलीफ लग रही हैं। रवि कह रहे शॉर्टकट से पढ़ा यार, रवि शॉर्टकट ही तो पढ़ना है, बोर्ड का सिलेबस पढ़ने आए थे क्या आप? सोच समझ के बताइए। 2 बता रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि ये tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। आप बताओ ये tan 81 डिग्री का क्या मतलब है? 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 होता है और tan बदल जाएगा कॉट में, तो tan 81 का मतलब कॉट 9 हो गया। तो ये tan 9 डिग्री और ये cot 9 डिग्री, इसको हम एक चादर में ले लेते हैं। tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, हाँ ना बताइए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, कोई दिक्कत? मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये tan 63 डिग्री का क्या मतलब है? 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27 होता है, tan बदल जाता है कॉट में, तो tan 63 डिग्री का मतलब कॉट 27 डिग्री है। आप बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, है भाई। तो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। आप बताओ ये हो जाएगा tan 27 प्लस कॉट 27 डिग्री, tan 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो एक जैसे एंगल हमने एक साथ ले लिए। अब सभी लोगों को पता है, चाहे तो tan cot को आप sin cos में कन्वर्ट कर लो, लेकिन sin cos में कन्वर्ट करने वाले का कोई कुछ होना जाना थोड़ा ना है। मैंने तो आपको सीधा याद करने के लिए बोला है। बताओ रवि, तुम ही बताओ क्या होता है tan थीटा प्लस cot थीटा? कम से कम 25 सवाल इस पे हो चुके हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है रवि? डाउट पूछने के नाम पे आप उछल उछल के आते हैं, और जिस कंसेप्ट को मैं प्रूफ करवाया हूं, इस पे 25 सवाल करवाए हूं, वो आप बताते नहीं हो। क्या होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा? प्लस है रोशन बीच में, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कई तरीके से 1/sin थीटा कॉस थीटा है भाई, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और सबसे बेहतरीन 2 कॉसेक 2 थीटा,
2 कोसेक 2 थीटा, बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। या फिर 2/sin2 थीटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2/sin2 थीटा। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि 2/कोसेक का मतलब इक्वल टू साइन ही तो होता है, 2/sin 18 डिग्री हो गया माइनस, और ये क्या हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 2/sin2 थीटा, 2/sin 54 डिग्री हो गया। 27 दूनी 54, 2/sin 54 डिग्री। समझ में आया? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा, फिर 2/sin2 थीटा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। हमको पता है, मैंने 18 डिग्री के मल्टीपल में सारी ही वैल्यूज आपको रटवा रखी हैं। या तो वो वैल्यू रख लीजिए, या फिर एलसीएम लेके यहां पे एक बार फॉर्मूला और लगा दीजिए, साइन ए माइनस साइन बी का। बताओ किस तरीके से करेंगे? आप किस तरीके से करना चाहते हैं? या तो मेरे प्यारे भाई साइन 18 उसकी वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्तों, या फिर एलसीएम लेके एक बार फॉर्मूला और लगा दीजिए। भाई 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो साइन 54 का मतलब कोई और नहीं है, साइन 54 का मतलब कॉस 36 डिग्री ही है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भाई 2 तो आ जाएगा कॉमन, और आपको रवि बताओ साइन 18 डिग्री क्या होता है, कॉस 36 डिग्री क्या होता है? लिखवाया है साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, याद ही नहीं करते हो, फिर कहते हो सवाल नहीं हो रहा। साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4 होगा, वो 4 ऊपर पहुंच जाएगा माइनस। कॉस 36 होता है √5 + 1/4 है, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 4 फिर से कॉमन आ गया भाई, 4 दूनी 8 हो गया। नीचे एलसीएम लेंगे, √5 - 1 √5 + 1, एलसीएम लेना जानते हो ना, 4 कॉमन ले ले, 4 दूनी 8, a - b a + b, a² - b², √5 - 1 √5 + 1 4 हो जाएगा, a - b a + b, √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1 4। √5 + 1 इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां √5 + 1 में से √5 - 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, तो 16/4 4। तो इस सवाल का आंसर बेसिकली कितना आ गया? 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार सवाल था दोस्तों, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाना है। ये सेम सवाल बनाया जा सकता है अगर मैं tan की जगह यहां कॉट कर दूं। अगर इस tan की जगह कॉट कर दूं तो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, और उस सवाल का आंसर भी 4 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, अगले सवाल की तरफ। जवाब दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन है आपके सामने भाई 37। ओके, अब यहां से वो आ गए ना। बताइए भैया जी, क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत मजेदार। यदि 7 tan थीटा इंटू tan फाइव बराबर 3 है, तो cos थीटा + 5 अपॉन cos थीटा - 5 क्या हो गया? बहुत प्यारा सवाल है, वेरी गुड मोनू। मोनू ने सबसे पहले आंसर बताया 2/5। आप लोगों ने करके देखा? सर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बता ही नहीं, सिखावत वो ज्योमेट्री में होगा ना भाई, और एंगल से रिलेटेड जो है, जो ट्राइंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री है, वो आपके सिलेबस पे नहीं है, बेसिक है केवल। 7 tan थीटा इंटू tan 5 बराबर 3 है, तो cos थीटा + 5 अपॉन cos थीटा - 5, बिल्कुल बेसिक सी बात प्यारे भाई। कैसे? ध्यान से देखेंगे तो cos a + b, cos थीटा + 5 हर कोई फॉर्मूला जानता है, तो आपका जवाब होगा सर cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। बच्चों यही है? आप बोलोगे जी सर यही होता है फॉर्मूला, आपने हमें याद करवाया है। रवि तुम बताओ cos a - b क्या है? तो आपका जवाब होगा सर cos a - b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। है भाई, 1.5 घंटे की एक अलग से स्पेशल क्लास केवल फॉर्मूले के लिए करवाई है हमने। आप बोलोगे जी सर ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए, बस सवाल समाप्त। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो सवाल कर लेगा, जिसको याद नहीं है वो पूरी उम्र लगा के भी सवाल नहीं करेगा। आप जानते हैं कि ये जो 7 है उधर चला जाएगा। tan थीटा tan 5 का क्या मतलब है? tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस, है ना।
तो टेन थीटा टेन फाइव को आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। टेन का मतलब टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन फाइव साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव बराबर, ये दोस्तों 7 उधर चला जाएगा 3/7। तो क्या ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है? नहीं, ये सवाल अब ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है। आपको रेशियो देकर रेशियो पूछा है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है भाई। अभी कॉस थीटा कॉस फाइव की जगह 7 रख दीजिए, साइन थीटा साइन फाइव की जगह 3 रख दीजिए। कॉस थीटा कॉस फाइव की जगह 7, साइन थीटा साइन फाइव की जगह 3। 7 - 3 अपॉन 7 + 3, 4/10 हो गया। 4/10 का मतलब 2/5। बताओ, पहली ही शीट में जो है कम से कम 20 सवाल ऐसे हुए हैं, रेशियो का सवाल है, 2/5 इसका आंसर हो गया। बोलिए जी। आगे चले, नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है भैया जी 38। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आंसर है इस सवाल का? हासिंग ऐसे भी कर सकते हैं। 3 tan A tan B बराबर 1, देन 2 ट्वाइस ऑफ cos A प्लस B क्या होगा? देखिए, एक सवाल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताना चाहता हूं, मैं आगे के सवाल आपको वैल्यू पुटिंग से भी बताऊंगा। ठीक है दोस्त, जैसे आपके सामने सवाल आया 3 tan A tan B बराबर 1, आपसे पूछा है 2 cos A प्लस B, तो यहां एंगल A और एंगल B अलग अलग हैं, यहां एंगल A प्लस B एक साथ मर्ज हो गया। इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला लगा है। क्या लगा है? फॉर्मूला। मेरे प्यारे भाई, tan A tan B को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? tan A tan B को दोस्तों इस तरीके से लिखा जा सकता है, sin A sin B अपॉन cos A cos B लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर है 1/3, बराबर 1/3 हो गया जी, 3 इधर चला जाएगा, 1/3। आपको चाहिए cos A प्लस B, कैसे मिलेगा cos A प्लस B? भैया कंपेंडो डिविडेंडो लगाना होगा। अभी A/B बराबर C/D है, तो A प्लस B, साइन ए साइन बी, कंपेंडो डिविडेंडो लगाना होता है ऐसे सवालों में। आगे के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को आप कंपेंडो डिविडेंडो लगा के सॉल्व कर सकते हो। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अब आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला बन गया। इधर क्या हो जाएगा? अंश प्लस सर 1 + 3 4, और नीचे 1 - 3 - 2। आप बोलोगे यस सर, दिखाई दिया? बोलो यस और नो। वैल्यू पुटिंग तो रोशन आप जानते ही हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुटिंग पे क्योंकि 60 सवाल कराए हैं। ये चीज आप नहीं जानते कि ऐसे सवालों का बेसिक मेथड क्या है। तो ऐसे सवाल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, नए भी बनाए जा सकते हैं। उनको सभी को सॉल्व करने का तरीका है कि आप कंपेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए। एंगल अलग अलग हैं, आपको एक ही में मर्ज करना है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? ठीक है मेरे दोस्तों, कंपेंडो डिविडेंडो जो मैंने आपको समझाया है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या हो गया? तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। आप बोलोगे जी सर, अपॉन, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी सर, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जो है 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नीचे साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो आपका जवाब होगा सर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां उल्टा लिखा हुआ है तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा बच्चे, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन यहां साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ तो माइनस कॉस ए प्लस बी, और 4/-2 यानी कि माइनस का 2 हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत? तो जब इसकी इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों, कैची गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 2 cos a प्लस बी, यही तो पूछा आपसे, 2 cos a प्लस बी क्या आ गया दोस्तों? 2 cos a प्लस बी किसके बराबर आ गया? cos a माइनस बी के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे कितना बेसिक सवाल, एक ही लाइन में आपको लोगों का उत्तर आ गया। ठीक भैया, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी ट्राई करके देखना, एंगल ए की कुछ वैल्यू रख के एंगल बी की कर पाओगे आप। ठीक है जी।
ओके, काफी सारे क्वेश्चन है। अच्छा अभी तो इसमें सवाल है, ये बताइए 39 बाबूजी। यदि साइन वाई बराबर 3 साइन 2x प्लस वाई है, देन 2 tan x प्लस tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या? आपके सामने सवाल आ जाता है। आप समझ गए कि मेरे दोस्तों यहां y है, यहां 2x प्लस वाई है, यहां x है, x प्लस वाई है। बेसिक से करने का क्या तरीका है कि साइन 2x प्लस वाई को इधर लाइए, साइन वाई अपॉन साइन 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 3/1। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे मेरे दोस्तों, अंश प्लस हर। कंपेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट आप प्रोसेस समझ गए कि बेसिक प्रोसेस क्या है। ऐसे सवालों को करेंगे, हर सवाल को तो बहुत समय लगेगा, हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 हो रहे। इक्वेशन कितनी है? 1। वेरिएबल 2 हो रहे अलग अलग, y और x। तो आप अपनी मर्जी से किसी एक जो है एंगल को कुछ भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 हो रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो जो आपको पसंद आए। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने y को 0 पुट कर दिया। y को क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया मेरे दोस्तों। y को 0 पुट करने से फायदा क्या होगा कि मेरे दोस्त ये 0 हो गया, साइन 0 ये 0 हो गया। ऐसा करने से साइन 2x की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे हमने y को 0 किया तो साइन 2x का मान भी 0 हो गया। अगर साइन 2x का मान 0 है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर 0। भाई x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, वो हमारा आंसर भी करेक्ट देंगे। आप बोलोगे यस सर। x 0 करेंगे, x और y 0 करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सवाल का आंसर 0 हो गया और बात खत्म। आपको कुछ भी करने की सवाल में आवश्यकता नहीं है। मजा आया होगा जी आपको इस सवाल करके। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा। सवाल नंबर 40, ये बताइए प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? बेसिक तरीका वही है, कंपेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। आपको कंपेंडो डिविडेंडो लगा के भी फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। ये cos x/1 दिख रहा है, लगा दीजिए कंपेंडो डिविडेंडो, करते जाइए सॉल्व, हाफ एंगल में खोलिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। लेकिन डायरेक्ट कैसे करिएगा मेरे दोस्तों? cos x अपॉन 2 cos y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos y आपको दे रखा है। tan x/2 इंटू cot y/2 आपसे पूछा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या जानते? जवाब दीजिए। इस सवाल में इक्वेशन तो एक ही दे रखे, ये एक ही समीकरण आपको दे रखा है, लेकिन एंगल दो वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई। तो अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को आप छेड़ सकते हो। बताओ, अब मैंने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी एंगल अनडिफाइंड ना हो। तो मेरे दोस्तों मैं यहां पे y को 0 करता हूं। हम ऐसा एंगल पुट करेंगे जो जिसको रखने से आपका सवाल छोटा हो। है भाई, y को 0 रखूंगा तो cot 0/2, cot 0 तो भैया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते। तो अगर मैं y को 90 पुट करता हूं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि cos 90 0 हो जाएगा, ये cos 90 0 हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, -1/2। और हर कोई जानता है कि अगर cos x -1/2 है तो x की वैल्यू 120 डिग्री है, कि cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, cos 120 डिग्री का मान। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा किया। जब यहां y की जगह 90 रखेंगे तो 90/2 45 हो गया, cot 45 1। x की जगह 120 रखेंगे, 120/2 60 हो गया, tan 60 होता है √3। तो √3 गुणा 1 क्या आ गया जी? सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी √3। और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? मुश्किल से 5-7 सेकंड। बात समझ में आई? क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन जो है स्पेशल टाइप के, वैल्यू पुटिंग वाली शीट में मैंने इनको नहीं डाला था, पर उस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना फॉर्मूले के झंझट में पड़े। ठीक? अरे यार हाँ या ना, आप कुछ तो बोला करो कि हाँ जी सर समझ आया हमें, वेरी गुड सर। 41 नंबर, ये बताइए जल्दी से।
सिखावत कहने सर आई हैव नो पेशेंस। सिखावत, इफ यू हैव नो पेशेंस देन यू कांट लिव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। तो आपके लिए केवल बचपन ही ठीक था, 5-7 साल की उम्र, जवान होने का कोई मतलब नहीं है। यदि cos टू अल्फा बराबर 3 cos टू बीटा -1 अपॉन 3 माइनस cos टू बीटा है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कि tan अल्फा क्या होगा। यदि cos टू अल्फा बराबर 3 cos टू बीटा -1 अपॉन 3 माइनस cos टू बीटा है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपने इसमें बीटा को 0 पुट किया है भाई, तो भैया 2 ऑप्शन अनडिफाइन हो जाएंगे, 2 ऑप्शन 0 हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। 90 पुट किया तो भी 2 अनडिफाइन होंगे, 2 0 होंगे, प्रॉब्लम होगी। अगर आपने बीटा को 45 डिग्री पुट किया मेरे दोस्तों, बीटा को 45 डिग्री पुट किया, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो 0, 90, 45 पे तो प्रॉब्लम होगी। तो बताओ क्या किया जाए बच्चों, क्या किया जाए, बोलो। तो आप सभी लोगों के दिमाग में फिर एक ही चीज आ रही है। बताओ दोस्तों क्या चीज आ रही है आप लोगों के दिमाग में। वेरी गुड मोनू। 0, 45 डिग्री पे ये वाला ऑप्शन मैच नहीं करेगा। tan 45 कौन 45 1 होता है 1/√2 1/√2, ये मैच करेगा √2 तो भैया सभी बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई आप लोग बोले कि आप इसमें बीटा को दोस्तों 30 डिग्री पुट कर लो, झंझट ही खत्म, सारा ऑप्शन अलग अलग रहेगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है जी। बोलो। क्योंकि मेरे दोस्तों cos 60 ये जो है cos टू अल्फा कितना आ जाएगा, cos टू अल्फा कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर यहां पे बीटा 30 डिग्री रखेंगे तो cos 60 का मतलब होता है 1/2, तो 3/2 माइनस 1 1/2। cos 60 का मतलब 30 दूनी 60 1/2, 3 माइनस 1/2 5/2। तो मेरे दोस्तों ये आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/5 1/5। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, तो यहां से cos टू अल्फा की वैल्यू 1/5 आ गई। जैसे हमने बीटा 30 डिग्री रखा, यहां पर रखेंगे तो cos 60 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/2 अपॉन 5/2 1/5। लेकिन आपको निकालना है tan अल्फा, cos टू अल्फा की वैल्यू आई, आपको tan अल्फा निकालना है। तो cos टू अल्फा का तो फॉर्मूला होता है ना भैया जी, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों इस सवाल में। 1/5 कैची गुणा करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा। आप बोलोगे जी सर माइनस का 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा 6 tan स्क्वायर अल्फा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से कैची गुणा करके आया, 5 एकम 5, उधर से 1 आएगा, 5 माइनस 1 4 माइनस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। आप पूरी गुणा कर सकते हैं, बुद्धि कम है तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी 4/6। 4/6 का मतलब 2/3, अंडर रूट लेंगे तो √2/3 आ गया, √2/3। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो √2/3 बन रहा हो। tan अल्फा केवल √2/3 आई, कौन सा ऑप्शन √2/3 बनेगा। बीटा 30 डिग्री रखेंगे ये नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा 30 डिग्री रखने पर √2/3, ये वाला। ये रखेंगे मेरे दोस्तों तो ये ऑप्शन भी नहीं बनने वाला है, √6 ये भी नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है जो बी ऑप्शन, ये आपका √2/3 बनेगा। अल्फा बीटा बराबर 30 डिग्री रखने पे √2 tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्लियर है। मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से, प्रसन्नचित तरीके से समझ में आई है। ये बताइएगा जी। बोलिए। ऑप्शन मैच कर रहा है ना प्रिया, बिल्कुल 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, रुचि क्यों नहीं पुट कर सकते। पहले हम छोटे एंगल्स रखते हैं, बाद में बड़े पे जाएंगे। यदि tan θ/2 बराबर √1 माइनस e अपॉन √1 प्लस e,
देखिए ये पूरे पे अंडर रूट है, टेन थीटा बाई टू बराबर अंडर रूट वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई बराबर टेन फाइव बाई टू है। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कॉस थीटा माइनस ई अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा, बताओ मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है? कॉस फाइव, साइन फाइव, टेन फाइव, कॉट फाइव, ये चार ऑप्शन है। अब इस सवाल में तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन तीन हो रहे हैं, थीटा, ई और फाइव, ये सब वेरिएबल ही तो है। वेरिएबल क्या होता है? जिनका मान फिक्स ना हो। फिक्स वैल्यू क्या होते हैं? 2 3 4 5 6, जो इंटीजर, जो गिनतियां हैं, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये सब वेरिएबल है। तो आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो जो आपको पसंद आए। हम कोशिश ये करते कि सबसे पहले उसकी वैल्यू पुटिंग करी जाए जो सबसे ज्यादा आता हो, सवाल को छोटा करा जाए। तो मेरे दोस्तों एक काम करो, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ई तो है नहीं, तो आपने यहां पे ई को जीरो कर दिया। ई को जीरो करने से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया वन। ई को जीरो करने से टेन थीटा बाई टू जो है वो टेन फाइव बाई टू के बराबर आ गया। आप बोलोगे जी सर। जैसे ही हमने ई को जीरो पुट किया तो टेन थीटा बाई टू और टेन फाइव बाई टू बराबर हो गया। आप बोलोगे यस सर। तो यहां से जब थीटा बाई टू फाइव बाई टू बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? फाइव की बराबर होगी। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा जब मैं ई को जीरो करूंगा तो ये भी जीरो हो गया भैया, ये भी जीरो हो गया। बचा क्या? कॉस थीटा। बचा क्या दोस्तों? कॉस थीटा बटे वन कॉस थीटा। लेकिन आंसर तो फाइव की टर्म में। अब थीटा किसके बराबर है? फाइव के बराबर है। थीटा किसके बराबर है? फाइव के बराबर है। तो कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस फाइव। अरे वाह, कितना शानदार तरीके से किया, देखा हमने, बिल्कुल सवाल का पागल बना दिया। मुझे लगता है कि ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। और अब हम दोस्तों आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 43। देखिए इसको प्रेम भाव से करना। यदि कॉस थीटा बराबर ए कॉस फाइव प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव है तो आपसे पूछा है कि टेन थीटा बाई टू इंटू कॉट फाइव बाई टू का मान क्या है। दोस्तों ये आपसे सवाल में पूछा गया है, करिएगा मेरे प्यारे भाई। क्या उत्तर होगा जी इस सवाल का? यदि कॉस थीटा बराबर ए कॉस फाइव प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव है तो टेन थीटा बाई टू इंटू कॉट फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे ए बी को जीरो करने से प्रॉब्लम क्या है कि बटे में जीरो बनेगा। तो सबसे पहले यहां पे मेरे दोस्तों सवाल को छोटा करना। तीन तीन वेरिएबल है, चार चार वेरिएबल यहां, तो थीटा, ए बी फाइव। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे फाइव को जीरो नहीं पुट कर सकते। जीरो पुट करेंगे तो कॉट जीरो अनडिफाइन होता है। आप यहां पे फाइव को 90 डिग्री पुट करो। 90 डिग्री पुट करने से फायदा क्या है कि कॉस 90 जीरो होगा, कॉस 90 जीरो होगा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? आपका जवाब होगा सर बी बटे ए। कॉस थीटा की वैल्यू बी बटे ए। आपने फाइव को 90 पुट किया तो 90 बटे 2 45, कॉट 45 1 हो गया। फाइव को 90 पुट करेंगे, 90 बटे 2 45, कॉट 45 1 हो गया। तो किसके बराबर है? टेन थीटा बाई टू। अल्टीमेटली आपको टेन थीटा बाई टू निकालना है। आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू बी बटा ए है, आपको टेन थीटा बाई टू निकालना है। या तो आप कोई एक फॉर्मूला लगा लो या फिर आप एक बार और वैल्यू पुटिंग कर लो। कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। आप बोलोगे जी सर ये तो होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला है, बराबर बी बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो इधर से ए आएगा, उधर से बी आएगा, ए माइनस बी। आप बोलोगे यस सर बराबर ये माइनस का ए टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, बी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। उधर जाओगे तो ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो टेन थीटा बाई टू की जो वैल्यू क्या आ गई? ऑप्शन नंबर ए, रूट ए माइनस बी रूट, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी आ गया। कैंची की गुणा कर दी मेरे दोस्तों, यहां से कैंची की। एक ही लाइन में आंसर आ गया दोस्त, अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा आदित्य, आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी
हाँ, क्लियर, क्लियर है, ठीक। बहुत बेसिक सी बात है मेरे दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। आप खुद से ट्राई करिएगा। 44/45 में करा रहा हूं। खुद भी तो कुछ मेहनत करो कि सब मेरी सर पे रखे रखोगे हैं। सवाल नंबर 45 बताइए जल्दी से। यस राहुल। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू tan थीटा माइनस अल्फा बाई 2। बेसिक वही है कि आपको थीटा अल्फा में रिश्ता बनाना है, तो cos अल्फा को उधर ले आओ, cos थीटा बटे cos अल्फा, ठीक है ना। और कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पर उसमें तो कई दिन लग जाएंगे। आपको सवाल सॉल्व करना है, दिया केवल इतना सा है, cos थीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये पूछा है। आंसर बीटा की टर्म में आपको बताना है, बीटा की टर्म में। तो मेरे प्यारे भाई का करा जाए फिर है भी, बीटा की टर्म में आंसर बताना। बीटा को मत छेड़िए, तो आप यहां से काम कर सकते हैं, अल्फा को 0 डिग्री पुट कर दो। अल्फा कोई जरूरत नहीं, अल्फा को 0 डिग्री पुट किया, cos 0 1 हो गया, तो cos थीटा बराबर cos बीटा आ गया। अगर cos थीटा बराबर cos बीटा है तो यहां से अल्फा को 0 पुट करने पर थीटा बीटा बराबर हो गए, अल्फा 0 पुट करने पर थीटा बीटा बराबर हो गए। कि अल्फा 0 पुट करने से ये 0 ये 0, क्या बचा जी, tan थीटा बाई 2 गुणा tan थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत शानदार। और थीटा किसके बराबर है जी, बीटा के। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया, tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। आंसर ए। खत्म। एक सेकेंड, ये बताइए मेरे दोस्त, अब लास्ट, और ये काफी ज्यादा लॉजिकल भी है। हाँ जी बताते जाइए। 46 नंबर। सर अल्फा कोई क्यों पुट किए हैं, सिंह आप बीटा को पुट कर लीजिए। सॉरी, बीटा को इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि बीटा में मेरे दोस्तों जो है आपको आंसर बताना है, सारे ऑप्शन बीटा की टर्म में। उसी को छेड़ देंगे तो फिर हर एक ऑप्शन को चेक करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने थीटा को भी कर सकते हैं, अल्फा को भी, जो पसंद है किसी को भी छेड़ लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए, यदि tan a इंटू tan b बराबर 1/2 है तो आपसे वैल्यू पूछिए 5 - 3 cos 2a इंटू 5 - 3 cos 2b। बहुत शानदार सवाल है। सवाल में इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो है, a और b। tan a गुणा tan b हाफ है, तो आपसे पूछा है, तो आपको जो पसंद आए वो कर लीजिए मेरे दोस्तों। आप यहां पे b को 0,90 तो नहीं करोगे क्योंकि 0,90 पर अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। आपने b को 45 डिग्री पुट किया, जिससे कि b जो है 45 डिग्री पुट करने पर tan 45 1 हो गया। tan a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। tan a आ गया मेरे प्यारे भाई 1/2। b को आपने 45 डिग्री पुट किया तो 45 दूनी 90, cos 90 पूरा का पूरा 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों मैं इतना तो समझ गया कि अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल cos 2a निकालना है। cos 2a निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास tan a की वैल्यू 1/2 है, मुझे cos 2a निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप बोलोगे यस सर, तो 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 प्लस 1 5, 3/5 हो गया। आप बोलोगे यस सर, cos 2a की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a यहां पर रख देते हैं। cos 2a की वैल्यू 3/5 यहां पर रखेंगे तो 5 माइनस 3 तिया 9/5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, गुणा 5 से गुणा भी तो हो रही है, तो 5 × 5 = 25 माइनस 9 16। 16 इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन नंबर भी। बताओ इससे शानदार सवाल ट्रिग्नोमेट्री में क्या ही बनेगा। सर जी थीटा 2 थीटा करवा दिया मुकुल, जो आप कह रहे हो ये गलत है, ये केवल पर्टिकुलर चीज है। ठीक है मेरे दोस्त, समाप्त। यहां से सिलेक्ट डिलीट करना है।
सिलेक्ट ऑल, अपने आप सिलेक्ट आता है ना, वाह, ठीक है भाई। आदित्य पूछ रहे सर नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू करोगे? अरे शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर भी, और अर्थमेटिक तो आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। चलो ये बताओ जरा, मैंने ना बीच में एक दो चीज छोड़ दी थी, ये वाली सवाल नंबर 20, 21 और 22 है भाई, यही छोड़ दिया था ना मैंने। देखिए मैं आपके सामने कंसेप्ट लिख रहा हूं, उस कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्त। मैं आपके सामने लिखता हूं कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 की पावर 3 थीटा। तो आप देख रहे कि एंगल दुगुना होता जा रहा है, पहले थीटा था, फिर 2 थीटा हुआ, भाई 2 का स्क्वायर 4 है, 4 थीटा हुआ, फिर कॉस 8 थीटा, डॉट 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 डॉट, कॉस की पावर 2n तक अगर जा रहा है, कॉस की पावर 2n थीटा, तो मेरे दोस्तों ये इक्वल होता है किसकी? साइन की पावर 2n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा के। ये आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा डॉट 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 कॉस 2 की पावर n थीटा बराबर साइन की पावर 2n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। नहीं समझे होंगे ये बात, कोई बालक नहीं समझा होगा, भैया इतने समझदार होते तो क्या ही होता। फिर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसा आप इस चीज को देखो दौर से, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, आप इस चीज को समझिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं। क्या है ये? कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी सवाल आए जहां एंगल डबल होता जा रहा है, थीटा था, फिर 2 थीटा हुआ, फिर 4 थीटा हुआ, आप बोलोगे जी सर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है ये, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ऊपर नीचे साइन से गुणा कर दूं तो क्या होगा? कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा कर दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर कुछ भी तो ना हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई हुआ है। ध्यान से देख, ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया? ये साइन 2 थीटा बन गया। क्या बन गया? ये साइन 2 थीटा बन गया। आप बोलोगे जी सर अब तो कुछ हुआ। आप देख रहे हैं कि बार बार वही फॉर्मूला बनता जाएगा, बार बार साइन 2 थीटा कॉस थीटा। दिखा, अगर आप वापस 2 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे वापस 2 से गुणा करते हैं, समझने की कोशिश करेगा, तो आप कहोगे सर 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। क्या हो गया? ये 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या हो गया? तो आपका जवाब होगा सर ये साइन 4 थीटा हो गया, ये साइन 4 थीटा हो गया। आप बोलोगे यस सर। दिखाई दिया? क्लियर है कि नहीं? हां जी मेरे दोस्तों, वापस यहां अगर आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्या हो गया? तो आपका जवाब होगा ये सर ये तो साइन 8 थीटा हो गया, साइन 8 थीटा। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे आप कितना भी लंबा चला लो, ये चलता जाएगा। है भाई? क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखो, साइन 8 थीटा, 8 थीटा का मतलब 2 की पावर 3 हो गया ना, 2 की पावर 3 थीटा और नीचे 2 की पावर 3 साइन थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है ये बात हम लोगों को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या आया मेरे दोस्तों? साइन की, अच्छा यहां पे 2n प्लस 1 है, सॉरी 2n प्लस 1 है। ठीक है, समझ में आया? तो आगे इस प्रोसेस को आप कितना भी लंबा चला लो, तो इस चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो आपने देखा कॉस थीटा
कॉस 2 की पावर 1 थीटा। कॉस 4 थीटा का क्या मतलब है? 4 थीटा का मतलब है कॉस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर थीटा। तो भैया जितनी 2 की पावर जा रही है, यहां पे कॉस थीटा है, कॉस 2 की पावर 1 है, कॉस 2 की पावर 2 है, 2 की पावर यहां पे 2 है। जितनी पावर 2 की है उससे एक पावर एक्स्ट्रा आती है, देख रहे हैं? साइन 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 साइन थीटा। तो अगर मैं इस प्रोसेस को सेम n बार तक चलाऊंगा, cos थीटा cos 2 थीटा डॉट cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 की पावर n थीटा, यहां पावर n है, एक एक्स्ट्रा जाएगी, साइन 2 की पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब जैसे सपोज आप यही सवाल ले लीजिए, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री डॉट 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 कॉस, ये मैं कर देता हूं मेरे दोस्तों यहां पे आप 64 डिग्री तक। ये बताइए क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? बहुत बेसिक सा सवाल मैंने आपके सामने लिखा। तो आप कहोगे सर ये cos 1 ये cos 2 की पावर दुगना होता जा रहा है, 1 2 4 8 16 32 64। यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 है भी। तो 64 क्या है मेरे दोस्तों? 2 की पावर 6 डिग्री हो गया ना। cos की पावर 2 6। आप बोलोगे यस सर, तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर साइन, साइन कहां तक जाएगा? 2, जवाब दीजिएगा। अगर ये cos की पावर 2 है भाई, cos की पावर 2 6 है, ठीक है, तो साइन 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 और बटे में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? cos 1 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? साइन 1 डिग्री से। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। जितना भी यहां पे पावर गया है 2 की, उससे पावर 1 एक्स्ट्रा आएगी। साइन 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 साइन 1 डिग्री। साइन 2 की पावर 7 क्या होता है? साइन 128 डिग्री अपॉन 128 साइन 1 डिग्री। आप इस बात को शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। इस पे 3 सवाल हैं मेरे दोस्तों, 2 मैं खुद कराऊंगा, एक को आप खुद से ट्राई करिएगा। cos पाई बटे 7 cos 2 पाई बटे 7 इंटू cos 3 पाई बटे 7 इक्वल टू क्या? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। cos पाई बटे 7 cos 2 पाई बटे 7 इंटू cos 3 पाई बटे 7। पाई बटे 7 एंगल है, उसका दुगुना 2 पाई बटे 7 है, पर ये 3 गुना हो रहा है, दिक्कत है। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत शानदार सवाल है, शानदार सवाल आपने देखा नहीं होगा जिंदगी में। cos 3 पाई बटे 7 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? पाई माइनस 4 पाई बाई 7। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, पाई में से 4 वो घटाएंगे, 4 पाई बटे 7 ही आएगा। और cos पाई माइनस थीटा होता है जी माइनस cos थीटा, कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो आप इसको लिख सकते हो जी माइनस cos 4 पाई बटे 7। तो सवाल ये बन गया cos पाई बटे 7 इंटू cos 2 की पावर 1 पाई बटे 7 इंटू cos 4 का मतलब 2 स्क्वायर, cos 2 स्क्वायर पाई बटे 7। ये सवाल बन गया। तो यार ये तो वही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये वही पैटर्न है दोस्तों जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर साइन 2 की पावर n प्लस 1, एक पावर एक्स्ट्रा जाएगी, 2 की पावर 3 पाई बटे 7 अपॉन 2 की पावर 3 साइन पाई बटे 7। आप बोलोगे जी सर बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस साइन 8 पाई बटे 7 हो गया। आप बोलोगे जी सर 8 पाई बटे 7, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 का क्यूब 8 इंटू साइन पाई बटे 7। अब बताओ मेरे दोस्तों, यहां तक तो एक भी बालक को कोई संदेह नहीं आया। माइनस का साइन आता जा रहा है, माइनस साइन को मत भूलना। मेरे प्यारे भाई ये बताओ
साइन 8 पाई बटे 7 और साइन पाई बटे 7 में क्या रिश्ता है, इतना जवाब आप दीजिए। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो साइन 8 पाई बाई 7 है, 8 पाई बाई 7 है, ये साइन पाई प्लस पाई बाई 7 है, साइन पाई प्लस थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये है, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, नेगेटिव हो जाएगा। है भाई साइन 8 पाई बाई 7 जो है माइनस का साइन इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, फर्क है। 8 पाई बाई 7 है प्यारे भाई, 8 है, ये 8 पाई बाई 7 है। तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, पाई से एक्स्ट्रा है, पाई प्लस पाई बटे 7। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस समथिंग है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन पाई बटे 7 से कटेगा जरूर, पर माइनस बार जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/8। तो सवाल का जो आंसर है वो 1/8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्लस 1/8 आएगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता। माइनस वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर आप पाई बटे 7 देखो, पाई बटे 7, पाई होता है जी 180 डिग्री। 180 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 25 डिग्री आता है, 25 डिग्री लगभग। तो एक कॉस 25 है, ये कॉस 50 है, कॉस 75 है। तीनों ही ये एंगल, चाहे पाई बटे 7 की बात करो, चाहे 2 पाई बटे 7 की बात करो, चाहे 3 पाई बटे 7 की बात करो, ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं। ये तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। अगर तीनों एंगल 90 से छोटे तो तीनों का ही मान पॉजिटिव होगा, हो कुछ भी लेकिन तीनों का पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव की गुणा करके कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते थे। क्लियर? ठीक है जी, ये बता दो चलो। कॉस पाई बटे 15 इंटू कॉस 2 पाई बटे 15 इंटू कॉस 3 पाई बटे 15 इंटू कॉस 4 पाई बटे 15 इंटू कॉस 5 पाई बटे 15 इंटू कॉस 6 पाई बटे 15 इंटू कॉस 7 पाई बटे 15 इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने आता है मेरे दो, बहुत शानदार सवाल है। हालांकि ऐसे सवालों का डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई देना चाहिए अगर सब कुछ कॉस के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्ट 1/2 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, तो 1/2 की पावर 7, 1/128 इसका आंसर आ जाएगा। पिछले सवाल में भी देखेंगे तीनों कॉस की गुणा है, तो 1/2 की पावर 3, डायरेक्ट 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। पर ये शॉर्टकट कभी गलत हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में मैक्सिमम इतना ही लेवल आएगा, तो इससे भी बात बनाई जा सकती है। अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो सॉल्व करना है तो आपको देखना होगा, पैटर्न भिड़ाना है मेरे दोस्तों। कोई फॉर्मूला तो बनी ना, कॉस पाई बटे 15, कॉस 2 पाई बटे 15, कॉस 4 पाई बटे 15, ये दिखाई दिया। 4 के बाद होना चाहिए 8, ये देखो, ये कॉस 7 पाई बटे 15, कॉस 7 पाई बटे 15 को मैं लिख सकता हूं माइनस का कॉस 8 पाई बटे 15। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ यार लिख तो लोगे भाई। 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे ना ये भैया, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लिख लोगे 7 पाई बटे 15 को माइनस कॉस 8 पाई बटे 15, 7 पाई कॉस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये चारों पैटर्न तो भिड़ गया। अभी मेरे दोस्तों कॉस पाई बटे 15 इंटू कॉस 2 पाई बटे 15 इंटू कॉस 4 पाई बटे 15 इंटू कॉस 8 पाई बटे 15, दुगना चलना चाहिए मेरे दोस्तों, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, कॉस 3 पाई बटे 5 और कॉस 5 पाई देखो ये तो मुझे पता ही है, ये वैल्यू तो मुझे पता ही है डायरेक्ट, ये वाली तो इसके बारे में तो कुछ सोचना है नहीं। क्यों? कॉस 5 पाई बटे 15 क्या होता है? 5 3 15, तो कॉस 60 हो गया।
पाई बटे 3, 180 बटे 3 कॉस 60 है, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 हो गया। आप बोलोगे जी सर अरे यार इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है जी। तो मेरे दोस्तों बचा फिर बाबूजी ये cos 3 पाई बटे 15 यानी कि cos पाई बटे 5, 3 से 15 5 बार जाता है, इंटू cos 6 पाई बटे 15, 3 से काटेंगे तो cos 2 पाई बटे 5, 3 से काटेंगे ना इसको, ऊपर नीचे 3 दूनी 6 cos 2 पाई बटे 5। देखो ये भी पैटर्न बन गया, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई ये बताओ जल्दी से, ये अभी सिखाया मैंने, आप पहले कंसेप्ट पढ़ो उसके बाद सवाल करने पे आना। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 का क्यूब, ये 8 है, 2 का क्यूब जा रहा है मेरे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पहले फॉर्मूला याद करो तब सवाल करना। साइन 2 की पावर 4, एक एक्स्ट्रा जाएगा, 2 की पावर 4 16, साइन 16 पाई बटे 15 अपॉन 2 की पावर 4 16 साइन पाई बटे 15। हाँ जी आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया ये हो जाएगा, इंटू ये 1/2 है, ये बताइए cos पाई बटे 5 इंटू cos की 2 की पावर 1 पाई बटे 5, तो क्या हो जाएगा साइन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 पाई बटे 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 साइन पाई बटे 5। आप बोलोगे जी सर क्लियर है ना, cos थीटा cos 2 थीटा, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 तक जाएगा। 16 पाई बटे 15, पाई प्लस पाई बटे 15, cos पाई 16 पाई बटे 15 का मतलब पाई प्लस पाई बटे 15, तो साइन पाई बटे 15 से कटेगा लेकिन माइनस 1 बार जाएगा, ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन 4 पाई बटे 5 का मतलब साइन पाई माइनस पाई बटे 5 होता है, और साइन पाई माइनस पाई बटे 5 साइन पाई बटे 5, ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। तो 16 दूनी 32 चौका 128, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 चौका 128, तो 1/128 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/128 आ गया, ये इसका आंसर है। ये इसका सॉल्व करने वाला तरीका हुआ है मेरे दोस्तों, तो आपको यहां पे 2 जगह ये जो है लगाना पड़ेगा, ठीक। इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त होता है। हर एक टाइप, हर एक पैटर्न, हर एक फॉर्मूले को हमने आपके सामने डिटेल में डिस्कस किया है। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस अब कल से करेंगे।